जानकारी लेंगे कि जब वज्रपात का मतलब होता है जब बिजली गिरती है ना, बिजली गिरती है ना, तार के पेड़ पे देखा होगा आप लोगों ने, बिजली गिरती है। तो जब बिजली गिरती है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट्स डू और व्हाट डू नॉट डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी दो सिचुएशन आती है कि आप घर के अंदर है कि घर के बाहर है, यानी खुले आसमान में है, खेतों में है, रोड पे कहीं जा रहे हैं, या फिर घर के अंदर है। तो घर के अंदर हम लोग को दूसरा काम करना है जिससे हम लोग इस सब चीजों से बच सकें। और घर के बाहर है, अगर खेतों में है, चेवर में है, रोड पे है, तो फिर क्या करना चाहिए कि हम लोग सुरक्षित रहें, कि हम लोग सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यदि खुले आसमान के नीचे यानी कि खुले में है, खुले में यानी कि बस से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, रोड पे हैं, इसका मतलब कि खुले आसमान के नीचे है। तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर है। जितनी जल्दी हो सके एक तो पहले मकान देख लीजिए, सुरक्षित मकान में शरण लें। सबसे पहले आसपास में तो घर होगा ना, अगर कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, तो बिजली जब चमक रही है तो आपको क्या करना है, बाइक वगैरह रुकवा के, जो भी आपके साथ में है, या साइकिल रोक के घर के अंदर किसी के चले जाना है। चले जाएंगे, उससे क्या होगा कि हम लोग बच जाएंगे, इस तरह की घटना हम लोगों के साथ नहीं होगी। उसके बाद बिजली एवं लोहे के खंभे से ये नजदीक ना जाए। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि देखो बिजली जो गिरेगी ना, बिजली गिरती है तो वो ज्यादातर खींचती है किसको, लोहे की चीजों को, लोहे की चीज बिजली को ज्यादा खींचती है। तो लोहे का जो खंभा होता है ना बिजली वाला, या फिर कोई सा भी खंभा, बिजली वाला कोई सा भी खंभा, तुम उससे दूर हटो, उसके नजदीक नहीं जाना है। समझ में आ रहा है ना, उसके नजदीक नहीं जाना है। उसके बाद 3 नंबर, पानी के स्रोत जैसे कि तालाब हो गया, पोखरा हो गया, नदी हो गया, नाला हो गया, नहर हो गया, इन सब चीजों में नहीं रहना है। इन सब चीजों से भी क्या करना है, आपको दूर हटना है, क्योंकि पानी में करंट फैलता है कि नहीं फैलता है, फैलता है। सबको पता है पानी में करंट फैलता है। तो पानी जहाँ पे रुका हुआ है या फिर जहाँ चल रहा है, जहाँ पे पानी है, वहां से क्या करना है, आप लोगों को हटना है, दूर हटना है। खेत वगैरह में भी है, खेत में भी पानी रहता है, खेत से भी क्या करिए, बाहर निकल आइए। कहाँ पे, वो जो ऊंचा स्थान होता है ना, वहां की तरफ में आप निकलने की कोशिश करिए। 4 नंबर आपका कह रहा है पेड़ के नीचे शरण है। कभी भी भूल के पेड़ के नीचे तो जाना ही नहीं है रुकने। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे छुप जाते हैं कि चलो बिजली से बच जाएंगे। नहीं, पेड़ के नीचे तो छुपना ही नहीं है, क्योंकि पेड़ क्या होता है, गीला होता है, गीला हो जाएगा, पत्ते भी हरे होते हैं, तो बिजली जब गिरेगी ना तो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसको वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ध्यान देते हो, तार के पेड़ पर ज्यादा गिरती है बिजली, क्योंकि वो ऊंचा होता है, और फिर उसके पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं, उसमें नमी होती है, बहुत ज्यादा नमी होती है, तो खींच लेगा तुरंत वो बिजली को। उसके बाद सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचने की स्थिति में मेड़ पर उकड़ू बैठ जाएं। इसका मतलब देखो क्या होता है, अगर आप कहीं खेत में हैं, चेवर में है, अब वहां पे कोई घर नहीं है, तो क्या करेंगे, पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे। अब पहले तो हम लोग खेत में से बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल गए, और फिर जो थोड़ा सा ऊंचा स्थान रहता है ना, उस पर जाके कैसे उकड़ू समझते हैं ना, कैसे बैठते हैं, उस तरह से बिल्कुल रुक के बिल्कुल छोटा फुटबॉल की तरह बन जाएंगे, बिल्कुल छोटा की तरह छोटा सा बैठ जाएंगे। बैठ के पलथी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पलथी नहीं लगाना है, ऐसे मोड़ लेना है, अब मोड़ के बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है। बैठते हैं ना, वैसे बिल्कुल बैठ जाना है, सिर को ऐसे झुका के, ऐसे झुका के बिल्कुल बैठ जाना है। बैठ जाओगे। ये सारी चीजें अगर कोई आपके आसपास में है, घर में भी ये सब चीजें बताया करो। मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ वो सारी चीजें आपको अपने घर में भी बतानी है, आसपास में भी बतानी है। लोहे की डंडी वाला छाता का उपयोग ना करें। छाता हम लोग यूज करते हैं, तो छाता का जो डंडी पकड़ते हैं वो किस चीज की होती है, एक लोहे की होती है, वो उसकी होती है लकड़ी की। लकड़ी वाला देखे हो छाता, जिसकी डंडी लकड़ी की हो, तो ज्यादातर यूज कौन सा करना है हम लोगों को, लकड़ी वाला, लोहे वाला नहीं, क्योंकि लोहे में बिजली जल्दी आ जाती है, वो उसका सुचालक होता है, कंडक्ट करता है, वो ज्यादा जल्दी खींच लेता है। ठीक है, ये तो पढ़ा हमने किस चीज के बारे में, जब हम खुले आसमान के नीचे हो। चलो अब हम अगर यदि घर के अंदर है, घर के अंदर अगर है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। सबसे पहले अगर
बिजली कड़क रही है, बाहर बादलों में बिजली कड़क रही है, बारिश जैसा मौसम हुआ पड़ा है, बारिश हो रही है, तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब होता है पंखा, बिजली, लाइट, फ्रिज, मोबाइल भी, ये सब चीजें, टीवी वगैरह, ये सब चीजें क्या करना है, बंद कर देना है। क्या करना है, बंद कर देना है। अगर हो सके तो जो मेन एमसीबी होता है ना, मेन एमसीबी, उसको गिरा दो, मेन लाइन काट दो घर की, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। जब तक बिजली चमक रही है, कड़क रही है, लग रहा है कि भैया बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है, तो उतनी देर के लिए क्या कर दो, मेन स्विच क्या कर दो, ऑफ कर दो। क्या कर दो, ऑफ कर दो। अगर ऑफ नहीं हो रहा है तो ये सारी चीजें, रूम के अंदर की सारी चीजें पर क्या करनी है, बंद करनी है। मोबाइल फोन वगैरह भी क्या करना है, थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है। घर में नमी वाली जगह जैसे नल, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब चीजों में नहीं जाना है। जहाँ पे पानी गिर रहा है, जहाँ पर पानी गिर रहा है, नल से गिरता है पानी, वहाँ पे पानी रहता है, टॉयलेट में पानी रहता है, बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो पानी रहता है, तो पानी के दूर जाना है हमको। पहले भी मैंने इसमें बताया कि पानी से क्या करना है, हम लोगों को दूर जाना है। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग बेड पे ही बैठे रहे, फर्श पर भी नहीं, बेड पे ही बैठे रहे और पानी वाली जगह से दूर रहे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर, बिजली के सुचालक वस्तुएं जैसे कि लोहे की रॉड, स्टील, आयरन, ये क्या बोलते हैं, कॉपर, इन सब चीजों के सामान से क्या करें, दूर रहें। अब देखो होता क्या है कि लोहे के जितने भी सामान है, चाहे बिजली या फिर स्टील के जितने भी सामान है घर में, बर्तन उर्तन होते हैं ना, ये सब चीजें, या फिर उसका क्या बोलते हैं, पीले रंग के भी बर्तन होंगे आप लोगों के घर में, पीले वाले बर्तन, पीले रंग के बर्तन होते हैं, उसको कांसा का बोला जाता है, या फिर कॉपर का भी होता है, कुछ कॉपर वगैरह का। तो उन सब चीजों को बिजली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो सब चीजें बिजली को क्या करती है, खींचती है अपनी ओर ज्यादा। तो उन सब चीजों को क्या करना है, उन सब चीजों से दूर रहना है आपको, वो सब चीजें जाके टच नहीं करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जो पीले वाले बर्तन होते हैं ना घर में, प्लेट होती है, ग्लास होता है ना, कांसा का भी होता है, या फिर उसका कॉपर का होता है, वो सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, यूज नहीं करना है। घर की खिड़की, दरवाजे एवं फर्श से दूर रहे। देखो खिड़की दरवाजे इसलिए बोला जा रहा है कि खिड़की दरवाजे में पानी आ जाता है। अब खिड़की है, खिड़की बाहर खुलती है, खिड़की कहाँ खुलती है, बाहर खुलती है। पानी अगर हो रहा है तो वो क्या है, गीला है कि सूखा है, गीला हो गया है। गीला हो गया तो उसमें बिजली आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। दीवार भी क्या होती है, गीली हो जाती है बाहर से। बाहर से अगर दीवार गीली हो गई तो उसमें करंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। यही कंडीशन आपका दरवाजे में भी लग सकता है, दरवाजा भी गीला हो सकता है। अब हम लोग का होता है क्या है कि जो मेन गेट होता है, मेन गेट लोहे का होता है, मेन गेट क्या होता है, लोहे का होता है। तो मेन गेट जो लोहे का होता है उसमें बिजली आएगी कि नहीं आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। एक तो वो बारिश में गीला हो गया, बारिश में गीला हो गया, और वो लोहा है, लोहे में भी आएगा और पानी भी उसमें जल्दी आएगा। तो इन सब चीजों से क्या करना है, हमको दूर रहना है। वही कंडीशन आपका फर्श का भी है, फर्श में भी हल्का हल्का पानी आ जाता है, घर पे नहीं आता है, आ जाता है, तो उससे भी दूर रहना। आपको बेड पे चढ़ के बैठ जाइए, जो क्या बोलते हैं, लकड़ी की कुर्सी है तो उसमें बैठ जाइए, पैर ऊपर करके, बेड है बेड पे बैठ जाइए, चौकी पे बैठ जाइए, ठीक है। ये चीज समझ में आया। 5 नंबर कह रहा है, जब वज्रपात हो जाए, यानी कि जब बिजली में गिर गई, आपको लग रहा है कि बिजली अब शांत हो गई, कि घटना के तुरंत बाद, अब जैसे कि बिजली गिर रही है, बंद हुई, तुरंत बाहर नहीं निकलना है, तुरंत बाहर नहीं निकलना है, थोड़ी देर घर के अंदर बैठना है। घर के अंदर बैठ गए, जब पूरी तरह से आसमान साफ हो गया, आसमान दिखेगा ना कि अब साफ हो गया, जब साफ हो जाए तब आपको, जब बाद में आसमान साफ होने तक घर से बाहर ना निकले, मतलब जब तक आसमान साफ नहीं हो रहा है तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। और ये नहीं कि तुरंत हम लोग, अभी क्या हो रहा है, बिजली गिरी है या बिजली गिर रही है, हम टीवी चालू करके न्यूज देखने लग गए, कहाँ बिजली गिर रही है, कहाँ क्या हो रहा है। टीवी वगैरह नहीं चालू करना है। पहले के टाइम में ना सेल वाला रेडियो होता था, देखा है आप लोगों ने, जिसमें बैटरी लगती थी, बैटरी लगती थी, 3 या 4 बैटरी लगती थी, वो सेल से मतलब रेडियो चलता था। अगर वो रेडियो है आप लोग घर में तो वो चला सकते हैं, ठीक है, वो आप लोग रियर केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन टीवी वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि टीवी किससे चलता है, डिश से चलता है, डिश छत पे लगा रहता है, तो डिश क्या करेगा, बिजली को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर उसको यूज करोगे तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इन सब चीजों का यूज आप लोगों को नहीं करना है। तो समझ में आया।
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यदि हम घर खुले आसमान में है, बाहर है या फिर घर के अंदर है। ये सारी चीजें आप लोगों को अपने घर में भी बतानी है और अपने आसपास में भी बतानी है। ओके, चलो ओके, थैंक यू।